निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहिं कपट छल छिद्र न भावा। सुग्रीव ने जब ऋषिमुख पर्वत की ओर आते हुए दो अजनबियों को देखा तो उसे अपनी मृत्यु का डर सताने लगा। सुग्रीव भागकर हनुमान जी के पास गया और प्रार्थना की, पता लगाइए कि ये तपस्वी की वेशभूषा पहने और हाथ में धनुष लिए हुए कौन है? कहीं इन्हें बाली ने तो मेरा वध करने के लिए नहीं भेजा? इतना सुनते ही हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप लिया और राम जी की तरफ चल दिए। हनुमान जी जब राम लक्ष्मण जी के पास पहुंचे तो उनका तेजवान मुख देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले तपस्वी, आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? श्री राम जी ने कहा, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री सीता थी। इस वन में किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा कहिए, आप कौन हैं? प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम की और बोले, मैं हनुमान। किंतु राम जी ने उन्हें उठाया नहीं। हनुमान जी खुद उठे और बोले, हे नाथ, मैं तो मेरी वानरी बुद्धि की वजह से आपको पहचान न सका, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? इतना कहते ही हनुमान जी फिर से राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी चुपचाप सुनते रहे, किंतु इस बार भी हनुमान जी को राम जी ने नहीं उठाया। हनुमान जी फिर खुद से उठे और बोले, मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूं, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। प्रभु, आपको पहचानने में हुए भूल के लिए मुझे क्षमा करें। प्रभु क्षमा। इतना कहते कहते हनुमान जी फिर से प्रभु के चरणों में गिर गए और सोचने लगे कि प्रभु उन्हें उठा क्यों नहीं रहे। फिर उन्हें ख्याल आया कि प्रभु के सामने छल नहीं चलता। ब्राह्मण के नकली भेष से हनुमान जी ने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाकर कहा, हे कपि, सुनो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी अति प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। राम जी की ये बात सुनकर हनुमान जी समझ गए कि ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने के लिए मन की निर्मलता परम आवश्यक है। ईश्वर को छल कपट आदि दोष नहीं भाता, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? ऐसी वीडियोस को देखने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।